हेलो बच्चों, मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर। कौन से बच्चों पढ़ रहे थे? चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में से अगर हम देखें तो हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 यानी दो घात समीकरण, कौन सा? द्विघात समीकरण यानी प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 ये है बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने 4.1 के जितने भी पहले यानी पहले के सवाल थे उन सवालों को बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया था? सॉल्व कर लिया था। क्या कर लिया था? सॉल्व कर लिया था। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर से। दूसरे नंबर में क्या कहा गया है? दूसरे नंबर में सवाल कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर बच्चों आयत की बात की गई है, क्या कहा गया है? आयत की बात की गई है, तो सर्वप्रथम हम लोग आयत के बारे में देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आयत के बारे में हम लोग देखेंगे। और देख रहे हैं हम आयत। आयत क्या है? तो पहले देखते हैं कि आयत के बारे में यदि हम देख ले तो ये हमारा एक आयत बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों? क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। यदि हमारा एक आयत बन गया, मान लेते हैं कि अगर ये L है तो ये भी क्या होगा बच्चों? L होगा। और B ये है तो आपका B ये होगा। तो सर्वप्रथम हमें ये जरूरी है, तो आयत क्या कहते हैं? तो आयत के सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। परिभाषा क्या होती है? वह चतुर्भुज जो 360 अंश का होता है तथा सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो आयत कहलाता है। बात समझ में आई? यहां से अगर हम लोग परिमाप निकाले तो किसी भी भुजाओं का परिमाप बच्चों निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? समझिए मेरी बात। परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सभी भुजाओं L प्लस बी जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा प्लस 2B। 2 कॉमन ले लो तो L प्लस बी, तो ये हमारा परिमाप निकल गया है। बात क्या समझ में आई बच्चों? अगर समझ में आई तो हम लोग चलेंगे। आइए सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं सवाल की ओर बच्चों। सवाल क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल होता है L गुणे बी। कह रहा था एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो एक आयत है तो हम लोग पहले मान लेंगे आयत भूखंड की चौड़ाई। क्यों भैया? कहा गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्रफल का गया क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के क्या है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चौड़ाई के बच्चों क्या मान लेंगे? तो लिखेंगे आयत भूखंड की चौड़ाई माना आयत भूखंड की चौड़ाई। क्या बच्चों? चौड़ाई क्या मान लेंगे? x मीटर। कोई दिक्कत? आगे सवाल में उन्होंने कहा था क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो आयत के भूखंड की लंबाई क्या मानेंगे? आयत भूखंड की लंबाई कह रहा दुगने से एक अधिक है, तो x का दोगुना एक अधिक है मीटर में। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आयत का क्षेत्रफल तुम्हें पता है यहां पर दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल L गुणे B रख देंगे भैया। L हमारे पास 2x प्लस 1, B हमारे पास x बराबर 528, इधर गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस की चीज माइनस में लाएंगे बराबर 0। अब हमारे पास ये दो घात समीकरण बन गया बच्चों। क्या बन गया? दो घात समीकरण। अगर दो घात समीकरण बन गया है, अगर हम इसके गुणनखंड करना चाहें तो फिर गुणनखंड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? तो ये आपसे क्या है, यहां से एक चीज लिखेंगे, पेपर में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, अतः दो घात समीकरण है। क्या है? दो घात समीकरण है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। आइए इसके हम गुणनखंड करते हैं बच्चों। यदि गुणनखंड करें बच्चों तो क्या निकल के आएगा इसका? हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 बराबर 0। हमें क्या करना है? इस पर इस पद का गुणा कराना है। 528 गुणे 2, 8 16 6 2 दूनी 4 1 5, 8 16 86 लगा 1 2 दूनी 4 1 5 10 10 56 कितना आ जाएगा? 10 56। इस 10 56 के हम लोग बच्चों क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो 10 56 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 2 छः का 12, 2 दूनी 4, 2 2 का 9, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 छः का 12, 2 छः का 12, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में 11 से। कह रहा है कि अगर गुणा करें तो 1056 आना चाहिए और घटाएं तो 1 आना चाहिए। देखते बच्चों, तो 2 11 दूना कितना हो जाएगा? 33, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर 32 में 33 में से 32 चला जाएगा तो आपका 1 बचेगा। आइए देखते हैं हम गुणनखंड इसको बहुत ही सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कैसा बच्चों? यहां से 2x स्क्वायर है प्लस x बाहर कर ले, इसको 33 माइनस 32 लिख सकते हैं, माइनस 528 इक्वल 0। 2x स्क्वायर यहाँ से 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस का नहीं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा कि x जाएगा, प्लस का 33 माइनस, यहाँ से 16 कॉमन ले लें तो 16 कॉमन ले लें तो 16 दूनी 32, x से 1 x आ जाएगा माइनस। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 33 बाद में चला जाएगा। 2x प्लस 33 और x माइनस 16 ये आपका बन जाएगा। अब हम x का मान निकाल लें और लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। तो 2x बराबर 33 बराबर 0 के 2x बराबर माइनस का 33, x बराबर माइनस 33 बटे 2 के, यहाँ से x माइनस 16 बराबर 0 के तो x बराबर 16 के। यहाँ से क्या करेंगे? x का मान 16 आया है तो चौड़ाई आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों? चौड़ाई आ जाएगी 16, लंबाई क्या आ जाएगी? 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 कितना जाएगा? 33। तो हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी? 33। बात समझ में आई किसी को? अगर नहीं आई हो तो बताइएगा। बहुत ही हम लोग आराम से सारी चीजों को समझकर पढ़ेंगे।
अभी बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि भागों भागते रहो। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों आपका? तीसरा सवाल आपका कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? संख्या। तो मानेंगे माना पहली क्रमागत संख्या, यहां से तीसरा, माना पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों? दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, यही तो हो जाएगी। फिर कह रहा था आपसे कि दोनों का गुणनफल, क्या कहा रहा था? कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो दोनों गुणा करा देंगे भैया। गुणनफल दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 306, गुणा कराएंगे x गुणे x प्लस 1 बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब हमारे पास ये दो घात समीकरण बन गया। क्या क्या बन गए बच्चों? दो घात समीकरण। अगर दो घात समीकरण बन गया तो इसको हम लोग तोड़ लें बेटा। तो 306 के गुणनखंड कर लें, तो 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 पचे 15, 3 एक अन्नम 3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से फिर 1। हमें बनाना है बेटा समीकरण। क्या बनाना है? समीकरण। कहीं गलत कटा गया बच्चों? 2 से काटा, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 पंचे 3 पच्चे 15, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, ठीक है। यहां से बेटा क्या बच्चों देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 से काटे 2 3 6, 3 पंचे 15, 3 एक अन्नम 3, 3 से 3 एक अन्नम 3, और 3 एक अन्नम 3, 3 9 27, 3 3 9 दूनी 18। यहाँ से समीकरण बना लेंगे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर कर दे, इसको लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस 17 माइनस 306। इसके पहले बच्चों हम लोग गुणनखंड पढ़ चुके हैं कि जोड़ने पर हमें क्या चाहिए, घटाने पर 1 चाहिए और गुणा करने पर 306 चाहिए। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल 0। एक्स कामन ले ले तो x प्लस का 18 बचेगा, माइनस का 17 कामन ले ले तो x काटेंगे तो प्लस का 18 बार में जाएगा बराबर 0। x प्लस 18 बराबर ये x माइनस 17। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से एक एक का इक्वल करा दिया जाए, तो x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18। कभी ऋणात्मक नहीं लेता, लिख देंगे ऋणात्मक छोड़ने पर। क्या करने पर? ऋणात्मक छोड़ने पर। इसको x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। पूछा गया था पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगी बच्चों? x यानी 17। दूसरी क्या होगी? कह रहा था x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आइए देखते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या कह रहा था? बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे बच्चों। चौथे सवाल में कह रहा था आपसे
ये दूसरे का चौथा है। कौन सा है? दूसरे का तीसरा है ये, चौथा नहीं तीसरा है। कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है? रोहन की वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे यहाँ से? माना, क्या लिखेंगे? माना रोहन की वर्तमान आयु मान लें क्या x, तो रोहन की, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे बच्चों? x वर्ष। आगे कह रहा था कि वो 26 वर्ष बड़ी हैं। क्या है बच्चों? 26 वर्ष बड़ी हैं। अगर 26 वर्ष बड़ी हैं तो लिखेंगे रोहन की माँ, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26। क्या बात समझ में आई? अगर आई तो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा 26 वर्ष, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब समझिए मेरी बात, 3 वर्ष पश्चात। हमने आपको इसके पहले में पढ़ाया था, जब पश्चात की बात करेगा तो हम लोग पश्चात या बाद तो हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी? अब रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। बात समझ में आई? ऐसे लगाएंगे। क्या हो जाएगा? x प्लस 3। माँ की क्या हो जाएगी? रोहन की x प्लस 26 था प्लस 3, तो x प्लस 29। क्या कोई दिक्कत? आगे उन्होंने कहा था कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो इनका हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा, यानी x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360। पहले इस पद का इससे x स्क्वायर, इसका इससे 29x, इसका इससे 3x, इसका 9 3 27 की 7 80 लगा 2, 3 2 6 2 8, कितना हो जाएगा? 87 बराबर 360। क्या किसी को कोई दिक्कत बच्चों? यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 29 31 2 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। प्लस की चीज माइनस में आ गई, घटा देंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस 273 बराबर 0। आइए इसके गुणनखंड करते हैं। 273 गुणनखंड कर लें बच्चों। अगर 273 गुणनखंड करेंगे तो आपका टूटेगा किस पर बच्चों? तो अगर 273 का 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 1 9 30। क्यों बच्चों? करते हैं 273, 2 से 3 से 3 9 27, 3 1 9 3, और 3 से कटेगा नहीं बेटा, 13 से कट जाएगा क्या? 3 से तो कटेगा नहीं, 3 9 27, 3 1 9 3, 3 से कटेगा नहीं, 4 5 6 7 8, 7 से कट जाएगा, 7 1 9 7, 7 2 9 7 3 21, फिर 13 से काटेंगे 1, 13 39, 39 माइनस 7 32 हमारा क्या मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। बात बन गई बच्चों। अगर बन गई तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x बाहर कर ले, 39 माइनस 7 माइनस 273 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर यहाँ से 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। एक्स कामन ले ले तो x प्लस 39 माइनस 7 कामन, x 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 22, 23, 24, 25, 7 9 63। अब ये माइनस कामन ले लेते प्लस हो जाएगा, x प्लस 39 x माइनस 7 बराबर 0। हमें निकालना था वर्तमान आयु, तो ये तो भैया x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 39 लिखेंगे ऋणात्मक छोड़ने पर, तो x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x माना था तो हमारे पास 7 वर्ष, और रोहन की माँ क्या हो जाएगी भैया, x प्लस 26 था तो इसके 7 प्लस 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितनी वर्ष हो जाएगी बच्चों, 33 वर्ष हो जाएगी। उनकी माता जी की आयु 26 और 4 30 3 33, कितनी हो जाएगी बच्चों, 33 वर्ष। क्या बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हम लोग आगे सवाल की ओर चलेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं हम लोग इसका दूसरे का चौथा सवाल, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल होगा। अच्छा भी है और बहुत बेहतरीन भी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस सवाल को IMP करेंगे। क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट। इस सवाल को हम लोग चौथे सवाल को IMP करेंगे। क्या करेंगे, IMP करेंगे, यानी IMP यानी इम्पोर्टेंट। चौथा सवाल हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको। कहा गया था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल तरीका। पहले इसका देखेंगे तो हमने एक लोगों ने पढ़ा होगा चाल बराबर, सूत्र पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय निकालें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा। अब बहुत लोगों के बीच में एक माइंड में बहुत सवाल हमेशा डोला करता है कि क्या चाल और दूरी में कुछ अलग से डिफरेंस होता है। हाँ भैया समझ में मेरी बात क्या होती है। पहली चीज मान लेते हैं कि एक ये स्थान है, ये आपका घर हो गया और ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। कह दिया गया कि इसके जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है। क्या है, 15 किलोमीटर। और कह दिया आपसे कि आप इसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। जो आप घर से स्कूल की ओर चले हैं, कितनी दूरी तय किया है, ये आपकी दूरी कहलाएगी। कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ये आपकी चाल कहलाएगी। पहचानने का मामला समझिए, जिसके साथ दूरी के साथ हमेशा किलोमीटर या मीटर लगा होगा और चाल के साथ हमेशा आपको किलोमीटर प्रति घंटा लिखा मिलेगा। ये सबसे बारीक बात है बच्चा। अगर इसको और समझें, आइए हम लोग चलते हैं इस सवाल की ओर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये सूत्र पर आपको आना चाहिए। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपको किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर में दिया गया है, तो 18/5 मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। आइए चलते हैं, मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, माना
रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी आपको ऑलरेडी दी गई थी 480 किलोमीटर। चलते हैं, अगर हम लोग समय का सूत्र लगा दे यहां से, तो समय बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों, समय बराबर आएगा दूरी आपको 480 और जो आपको चाल दी गई है वो x दी गई है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डालेंगे। फिर कह रहा सेकेंड स्टेप में चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको दी गई है 480, 8 कम करना है, यानी अगर कह रहा था आपसे सवाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, तो पहले वाले में तो बच्चों कम होगी, यानी x माइनस 8। अब समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण 2 में एक को घटा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से। किसी को अगर किसी बात की समस्या होती है तो निश्चित ही मुझसे बताएगा। आइए देखते हैं, अगर हम समीकरण 2 में एक को माइनस कर दें और कह रहा था अंतिम में दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, भैया पहले माइनस कर दो, यानी 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स, दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, बराबर 3। आइए सॉल्व करते हैं। 480 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3 के 480 इधर गुणा कराएंगे, x इधर, x माइनस 8 बटे x माइनस 8 गुणे x बराबर 3। क्या किसी को किसी प्रकार की समस्या बच्चों? मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही होगी। माइनस का अंदर गुणा करा दे, 3 से काट दे बच्चों, तो 3 का नम 3 तीछंग 18, 160 x माइनस गुणा प्लस 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये बच्चों काट देंगे, गुणा करा देंगे, 16 पान 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। यहाँ गुणा करा दें, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 128, तो ये हो गया, एक जीरो ये हो जाएगा, गुणा करा देंगे 8 का इसके साथ, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। क्या किसी प्रकार का समस्या? इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर 0। समीकरण बन के तैयार बच्चों। क्या है? समीकरण बन के तैयार। आइए हम लोग अब इस समीकरण को तोड़ देंगे, जो मान निकल के आएगा हमारा वही आंसर होगा बच्चों। तो हमारे पास समीकरण बन के आया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अगर 1280 के हम लोग गुणनखंड कर दें तो ये आपका टूट जाएगा 40 माइनस 32 में। आप गुणनखंड करके करेंगे, आप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x 40 माइनस 32 माइनस 1280 बराबर 0 के एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 32x माइनस 1280 बराबर 0 के x कामन x माइनस 40 प्लस 32 कामन ले लें x माइनस 1680 को काट दें भैया, 32 से चेक कर लें तो 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 6 का 12, 2 चौको 8, 16 चौको 64, यानी 40 बार में जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 40 और x प्लस 32, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। जो हमारी चाल हो जाएगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। परंतु इसको निकालने x प्लस 32 बराबर 0, तो x माइनस 32 के ये तो लिख देंगे ऋणात्मक छोड़ने पर
तो बच्चों हमने 4.1 को फाइनल किया। जैसा कि आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को हम बच्चों सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।